तो दोस्तों कल सुबह आपका अंग्रेजी का पेपर है और ये रहा आपका कक्षा 8वीं अंग्रेजी का पूरा पेपर हल सहित अंग्रेजी सामान्य। ये आप एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का पूरा पेपर है और इस प्रकार से आप लोगों को परीक्षा में हल करके आना है और पूरा जो पेपर है वो इसी प्रकार से आपको देखने को मिलता है आपकी एग्ज़ाम में। ये आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं जैसे कि हमारे पेपर में आते हैं। सारा पूरा का पूरा पेपर है ये और एक एक प्रश्न का हल इसमें हम आपको बताएंगे। जितने भी हमारे द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन बताए जाएं सबको आप लोगों को याद करना रहेगा। कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए आ चुका है पूरा हल सहित। ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, ठीक, जिसमें सबसे पहले दिया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। देखिएगा, अ मैन हु डेवलप्स द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज ऑलवेज हैप्पी बिकॉज बुक्स आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस। इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स लोनली, ही ऑलवेज अ प्लेजेंट ऑक्यूपेशन ऑफ लाइजर मूवमेंट, दिस इज ए पोजिशंस मोर प्रेसिजियस देन गोल्ड, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट रस्किन कॉल्स बुक्स किंग्स ट्रेजर। अब इसके क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे। ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है चूज द करेक्ट एंड राइट। इसमें आप लोगों का आंसर याद रखना, आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है फिल्म्स, बुक्स, गेम्स और प्लेस। तो यहाँ पर हमें बुक्स के रूप में आंसर लिखना है। बुक्स आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस। तो बुक्स विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स, तो इसमें आपको याद रखना है नोबडी फील्स लोनली, कोई भी अकेलापन महसूस नहीं करता है यदि बुक हमारे पास में हो तो। इसके बाद में दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सारे ऐसे कैसे याद कर लेना, छोड़ देना मत, नहीं तो फिर मुझसे कहना मत कि हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर नहीं बताया। इन द रस्किन कॉल्स बुक्स किंग्स ट्रेजर, द ट्रेजर इज फील्ड विथ। रस्किन ने यह कहा था कि किताबें खजाना होती है, किसका, राजा का खजाना होती है, जो कि नॉलेज से भरी होती है। तो नॉलेज विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोगों को नॉलेज लिखना रहेगा सभी प्यारे बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनी। कंपनी का प्लूरल बताना है और यहाँ पर आपका जो कंपनी है ये एक वचन का शब्द है, तो कंपनी का प्लूरल हो जाएगा कंपनीज, COMPANIES, कंपनीज विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखिएगा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट की कंपैरेटिव डिग्री मोर इम्पोर्टेंट हो जाएगी और ऐसा का ऐसा ही आप लोगों को कंप्लीट याद रखना रहेगा। डिग्री भी आप सीख कर जाएंगे। मोर इम्पोर्टेंट विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में ये देखिएगा, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों को दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। द किंग इन्वाइटेड टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। तो इसमें राजा वर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। राजा वर्मा से उन्होंने कहा था कि आओ हमारा चित्र बनाओ, तो राजा वर्मा विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ डैम इज। तो अ डैम इज ए बिग वॉल अक्रॉस रिवर। ठीक है, अ डैम इज ए बिग वॉल अक्रॉस रिवर, अक्रॉस रिवर विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बिकॉज पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं जो कि आपके लिए IMP है और जो कि आपकी किताब पर 100% आधारित पेपर है। देखिएगा, द पोएम द मून, द पोएट सेज कडल, कडल टू स्लीप, टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल मीन्स CUDDLE, कडल। कडल का मतलब आप लोगों को बताना है और वो हो जाएगा हग, HUG, हग। हग का मतलब होता है प्यार से गले लगाना। तो ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखेंगे आप सभी, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है प्रीफिक्स इज इन द वर्ड अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली में अन जो है दोस्तों हमारा
प्रीफिक्स हो जाएगा अनकम्प्लीट आंसर के रूप में। प्रीफिक्स उपसर्ग कहलाते हैं, हिंदी में इनको उपसर्ग कहते हैं। आप उपसर्ग जानते हो, ये शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में चमत्कार या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। द वर्ड मंकी, मंकी इज़ ए नाउन। नाउन का मतलब आप लोगों को संज्ञा याद रखना है। ये आपका आंसर के रूप में आपको लिखना रहेगा। और यहीं पर हम इस पेपर को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपको मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।